अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज आपका एसएसटी का जो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 का है। पहले हमने यूनिट नंबर 4 पढ़ा था कि हाउ वेदर क्लाइमेट अफेक्ट अस, कि किस तरह से वेदर और क्लाइमेट हम पे असर करते हैं। और ये जो चैप्टर 5 है इसमें है कि हाउ वी इफ़ेक्ट द क्लाइमेट, कि हम क्लाइमेट को किस तरह से हमारे जो असरात हैं वो क्लाइमेट पे किस तरह से होते हैं। तो हाउ वी इफ़ेक्ट द क्लाइमेट, we have discussed in detail the natural factors which affect the climate of a region and how climate affect us. However, we cannot ignore our influence on our climate. हम इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे क्लाइमेट पे क्या क्या बुरे असरात हो रहे हैं। इन ह्यूमन हिस्ट्री आवर इफ़ेक्ट ऑन द क्लाइमेट वुड हैव बीन क्वाइट स्मॉल, दो ह्यूमन्स हैव बीन lighting fires and cutting trees from the very beginning of our arrival on the planet Earth. अगर देखा जाए कि हमारी क्लाइमेट पे इंसानों के जो बुरे असरात हैं वो किस तरह से हैं, तो उन्होंने बताया कि स्टार्ट से ही इंसान जो है वो एक तो आग जला रहा है, मतलब फायर का यूज़ कर रहा है, एंड सेकेंडली ट्रीज़ को जो है वो कटिंग कर रहा है। ठीक है, द इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज लिमिटेड एक्टिविटीज़ वर स्मॉल एंड डिड नॉट कॉज एनी सब्सटेंशियल हार्म टू द environment and thus change the climate. However, as populations increase, we started exerting a greater negative impact on the environment. For instance, with increased number of people, trees were also cut down in large number of for fire and later furniture and other things. यानी जिस तरह से इंसानी आबादी जो है पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, तो उसके साथ साथ दरख्तों को भी काटा जा रहा है ताकि वो फर्नीचर में इस्तेमाल हो। इसके अलावा कुकिंग के लिए, फायर के लिए इनको हम यूज़ कर सकें। So our influence on the climate increased. Naturally, trees take in carbon dioxide and produce oxygen and thus keep the atmosphere clean. जैसे कि आपको पता है कि ट्रीज़ जो हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमें कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब निजात दिलाते हैं। और अगर हम ट्रीज़ को ही काट देंगे तो उसका क्या असरात होंगे हमारे ऊपर। एंड एटमॉस्फेयर क्लीन एंड प्योर विद अबेंडेंस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द environment. A reduction in trees will therefore have increased the amount of carbon dioxide. अगर हम रिडक्शन कर देंगे, कमी कर देंगे ट्रीज़ की, तो फिर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी एंड दिस माइट हैव इम्प्लीकेशन फॉर आवर हेल्थ। तो इसकी वजह से हमारी सेहत को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड क्लाइमेट। अगर इंसानों की एक्टिविटीज़, उनके रोज़मर्रा के काम देखें और क्लाइमेट पर क्या असरात हो रहे हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ सिंस द बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन taken as the year 1750 have produced a 40% increase in the atmospheric concentration of carbon dioxide from 280 in 1750 to 400 in 2015. This increase has occurred despite the uptake of a large portion of the emissions by various natural sinks involved in the carbon cycle. Anthropogenic carbon dioxide emission produced by human activities come from combustion of carbon based fuels, principally coal, oil, natural gas, along with deforestation, soil, rain and animal agriculture. ठीक है, यहाँ तक हम रीडिंग करेंगे आज इसकी। तो रीडिंग में हमने जो है वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे माहौल को किस तरह से ख़राब कर रही है। उसके अलावा कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें, और डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलात को जो काटना है, जंगलात का कटाव है, वो किस तरह से असरअंदाज हो रहा है हमारी क्लाइमेट पे। तो आपने वर्ड्स मीनिंग इसके नोट करने हैं और उसके साथ साथ ये बुक रीडिंग करनी है। और कॉन्सेप्ट जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपकी वोकेबलरी होती है, तो वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो दिए होते हैं, तो आपने वहीं से इनको कॉन्सेप्ट्स को ऐड करना है। एक तो ये यूनिट समरी में वेदर एंड क्लाइमेट के अबाउट है, द वाटर साइकिल के अबाउट है, क्लाइमेटिक टाइप्स हैं, हाउ वेदर इफ़ेक्ट अस, हाउ वी इफ़ेक्ट द क्लाइमेट, और लास्ट पे वोकेबलरी दी हुई है। तो इसमें भी शॉर्ट सी टर्म है कि वेदर क्या है, क्लाइमेट एंड पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन। तो आपने ये टर्म्स को भी साथ साथ याद करना है। ओके।